यूक्रेन पर रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक। यूक्रेन के रिहायशी इलाके पर बमबारी की गई है। रूसी हमले में कई लोग घायल हुए। हमले में 5 रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। और रूसी हमलों पर यूक्रेन ने किया है पलटवार। यूक्रेन ने रूसी मिसाइल को तबाह कर दिया है। रूसी क्रूज मिसाइल को मार गिराया गया। ये देखिए तस्वीरें F-16 जेट से इस मिसाइल को कैसे किया गया है तबाह। इसकी तस्वीरें अब आपके सामने। तो दो तस्वीरें, दो बड़ी खबरें आपके सामने हैं। रूसी हमले की तस्वीर पहली आप देख रहे हैं, जहां पर एक रिहायशी इलाके को टारगेट किया गया है। 5 इमारतें धराशायी हो गई हैं। वहीं रूसी हमलों पर यूक्रेन ने पलटवार किया है और रूसी मिसाइल को कर दिया गया है तबाह। और कीव पर रूस का विध्वंसक हमला। मिसाइल हमलों से कीव में भीषण विस्फोट। हमले के बाद कई इमारतों में आग लग गई। और रूस के हमलों से दहली यूक्रेन की राजधानी कीव में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। रूसी हमलों से कीव में भारी नुकसान की खबर है। ये देखिए कीव की जो ताजा तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, वो बता रही हैं कि हमले कितने भयानक थे। तो पूरी रात कीव में रूस की बमबारी। कीव में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। कीव में हमले से जबरदस्त तबाही हुई है। पूरी रात ये हमले जारी रहे। और इस बीच कीव के अलग अलग इलाकों में 20 धमाकों की खबरें हैं। स्कैंडर और जिरकॉन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है ताजा हमलों को अंजाम देने के लिए। रूस के हमले में 10 लोगों की मौत की खबर है। ये 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। कीव में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं और पता ये चला है कि बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। कीव पर हुए इन हमलों में रूस की तरफ से ये बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं। कीव के अलग अलग इलाकों में 20 धमाके हुए। तो रूस के भीषण हमलों से दहल उठा कीव। हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले किए गए। रूस के हमले से कीव में भीषण तबाही हुई है। तो रूस की तरफ से लगातार हमले किए गए और इन हमलों में हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी प्रयोग किया गया है। पुतिन का गुस्सा कीव के ऊपर और उसका नतीजा यह कि लगातार हमले जारी है कीव पर। तो पुतिन का ऑपरेशन कीव, जो बड़ी खबर है वो ये कि यूक्रेन की राजधानी कीव में एक के बाद एक कई धमाके हुए। रूस ने कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। रात करीब 1 बजे पहले मिसाइल हमला हुआ। बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव पर बड़े प्रहार किए गए। कई इलाकों में ड्रोन से हमले भी हुए हैं। रूस ने कीव में रात भर बॉम्ब बरसाए। कीव अटैक को लेकर अपडेट यह भी है कि कुल 20 से ज्यादा हमले हुए हैं और ताजा हमलों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 80 से ज्यादा लोग घायल हैं। कीव के कई इलाकों में बत्ती गुल हो गई है। इन हमलों के बाद ब्लैकआउट है। धमाकों में कई अहम इमारतों को भी तबाह कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने अलर्ट किया था, रूस के बड़े हमले की चेतावनी दी थी। और संजय सॉय सर, बहुत अच्छे से हमें याद है, कल ही हमने दिखाया था कि ज़ेलेंस्की खुद ये कह रहे हैं कि रूस की तरफ से बड़े हमले होने वाले हैं। उसके बावजूद भी, तमाम इंटेलिजेंस इनपुट होते हुए भी इन हमलों को रोका नहीं जा सका। रूस ने अपनी ताकत दिखाई है। ये जंग कहां जा रही है सर? नहीं, बिल्कुल समीर, बहुत अहम सवाल है। 4.5 साल हो गए, लड़ाई जारी है और 2-3 बातें यहाँ पे निकल के आती हैं। एक, कीव को क्यों अटैक कर रहा है रशिया? क्योंकि इस समय में अमेरिका उलझा हुआ है ईरान वॉर में।
यूरोप मदद दे रहा है, लेकिन यूरोप की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है और यूरोप को इस समय में अपनी सुरक्षा की चिंता है। जिस प्रकार से 2-3 बार बाल्टिक देशों में, रोमानिया में, पोलैंड में ड्रोन के इंकर्शन हुए हैं, तो वो अपना एयर डिफेंस बढ़ा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि इस समय में रशिया अपना रिजॉल्व दिखा रहा है कि मैं अभी भी लड़ाई करने में सक्षम हूं, और वो टारगेटेड अटैक कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि इनके कमांड सेंटर्स पर हमला किया जाए, इनके एम्यूनिशन डिपो पर हमला किया जाए, और साथ साथ में जैसे भी गर्मी आ रही है तो क्या ये एक समर ऑफेंसिव का आगाज़ है, ये भी एक देखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय में दोनों ही पक्षों में बातचीत तकरीबन ठप है। अमेरिका अपना ईरान युद्ध में बिजी है, अमेरिका बीच बीच में बातचीत करवाने की कोशिश कर रहा था, और यूरोप का स्टैंड बहुत हार्ड है। वो अभी भी कह रहे हैं कि हम इनको और फाइटर एयरक्राफ्ट देंगे, 16 फाइटर एयरक्राफ्ट देंगे यूक्रेन को। तो यहाँ पर इस समय में लड़ाई और ज़्यादा खतरनाक हो गई है। यूक्रेन लगातार उनके एम्यूनिशन डिपो, इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सर, और ये सब तब है जब, जैसा आपने शुरू में ही कहा, कि 4.5 साल इस लड़ाई को हो चुके हैं, और तब ये हालात हैं कि एक दूसरे पर हमले दोनों तरफ से जारी हैं।